लक्ष्य 84 में एक जोनी प्रेत की है, जो जिसमें बाबा तुलसी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर इस हमारा हिंदुस्तान विद्वानों का देश है, अगर यह चौपाई अगर लक्ष्य 84 में यह प्रेत योनि नहीं होती तो हमारे हिंदुस्तान के विद्वान इसको मिटा दिए होते। और तो प्रेत जोनियाँ हैं, तो जो अकाल मृत्यु होती हैं उसी हिसाब से वो लोग 1000 वर्ष तक अपना भटकाव लेते हैं, जिसे प्रेत कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं, ब्रह्म पिशाच कहते हैं। यहाँ जात विशेष के ऊपर पिशाचों की उत्पत्ति होती है। हर जात ब्रह्म नहीं बन पाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण जातियाँ ही अकाल मृत्यु होते हैं तो वही ब्रह्म पिशाच बनते हैं। भवानी जो है हमारे हिंदू धर्म में जो अकाल मृत्यु होती हैं, जिसकी शादियाँ नहीं हुई रहती हैं लड़कियों की, वही भवानी रूप में आते हैं। और जो कोई फांसी लगा के मर गया, जल के मर गया, जल में डूब कर मर गया, एक्सीडेंट हो गया और जहर खा लिया, और या उनको जो है कि गोली से मार दिया गया, यही सब अकाल मृत्यु है। मार की पूजा करते हैं वो भूत भवानी, यही खाली बताएंगे, लेकिन कर्मों के विषय में, खटकर्मों के विषय में सबको जानकारी नहीं है। चौपाई का छुपा का कथावाचक जो है इस की कथा कहते हैं। अगर इस चौपाई का भेद खोल देंगे तो उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान आशीष में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐसे रहस्यमयी बातें और रोचक तथ्य की बातें लेकर, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे मैंने भूत प्रेत बाधा के बारे में बहुत से किस्से सुने होंगे, बहुत से कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन भूत को किसने देखा है ये कोई नहीं देखा। भूत को किसी ने नहीं देखा है। बस एक लोग इसको मनगढ़ंत कहानी भी बताते हैं, कुछ लोग इसके पीछे अंधविश्वास भी बताते हैं, कुछ लोग इसे मानते भी हैं। इसी सब से जुड़ी आज मैं आप सबको इस वीडियो में वो सारी जानकारी बताऊँगा, वो सारे रहस्य बताऊंगा कि सचमुच में भूत प्रेत होते हैं या सच में ये एक मन गढ़ंत कहानी है। तो ऐसे में मैं एक अवघड़ बाबा से बात करूंगा, जो कि वो काफ़ी इस सब चीज़ों के बारे में लोग होते हैं, किसी के अंदर भूत प्रेत बाधा शक्तियाँ बुरी आत्माएं चली जाती हैं और वो लोग झाड़ फूँक कराने के लिए आते हैं। तो सबसे भी जुड़ी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम जानेंगे भूत प्रेत बाधा के बारे में। तो चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं और सारी जानकारी आप लोग को बताते हैं। हमारे एक महाराज गुरु जी हैं, इनसे बात करेंगे और वो सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मसानी फक्कड़ राम उर्फ अवघड़ फक्कड़ बाबा, रामपुर श्मशान घाट, गोपीगंज, भदोही। इसी श्मशान से मैं 30 साल से बिलोंग करता हूँ और मैं कीनाराम संप्रदाय से साधु हैं, अघोर मत के साधु हैं। तो महाराज जी, मतलब ये भूत प्रेत ये सब जो बाधा होते हैं, ये कैसे आते हैं, ये क्या है? बहुत अकाल मृत्यु जो होती हैं वो जो है लक्ष्य 84 में एक योनिया है, जिसे प्रेत योनि कहा गया है। इसका प्रमाण है कि हमारे तुलसी बाबा ने चौपाई में दर्शाया भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारा हिंदुस्तान विद्वानों का देश है। अगर ऐसी प्रखरता नहीं होती तो आज तक यह चौपाई को निकाल दिया गया होता और चौपाई 39 चौपाई का 40 बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सत्य है कि प्रेत जोनियाँ हैं, तो जो अकाल मृत्यु होती हैं उसी हिसाब से वो लोग 1000 वर्ष तक अपना भटकाव लेते हैं, जिसे प्रेत कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं, ब्रह्म पिशाच कहते हैं। यहाँ जात विशेष के ऊपर पिशाचों की उत्पत्ति होती है। हर जात ब्रह्म नहीं बन पाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण जातियाँ ही अकाल मृत्यु होते हैं तो वही ब्रह्म पिशाच बनते हैं। जिसमें ब्रह्म पिशाच 2 कैटेगरी के होते हैं। एक पूज्य के पात्र होते हैं, जो ब्रह्म पूजे जाते हैं वो पूज्य के पात्र हैं। जो दूषित आत्माएं हैं, कलुषित आत्माएं हैं, वो जो है कि अगर किसी को कष्ट देती हैं तो वो ब्रह्म पिशाच कहते हैं कि ये गंदी आत्मा है और जो है कि ये परेशान करती है। तो इसलिए ब्रह्म में 2 कैटेगरी हो गई, एक कलुषित आत्मा और एक पूज्य के पात्र। तो जो पूज्य के पात्र है उसे देहातों में कि ये ब्रह्म बाबा हैं, वहाँ सर नतमस्तक करते हैं कि बाबा हमारे काम कर दिए, वो काम कर दिए। तो अदृश्य में उनकी काम हो जाती है, तो उस वहाँ पर उस स्थान का वर्चस्व बढ़ जाता है, जिसे ब्रह्म पिशाच कहते हैं। और ये जो भवानी होती हैं और जो चंडाल, जो चुड़ैल, ये सब क्या है? भवानी जो है हमारे हिंदू धर्म में जो अकाल मृत्यु होती हैं, जिनकी शादियां नहीं
हुई रहती हैं लड़कियों की, वही भवानी रूप में आते हैं। और जो शादी जिसकी हो जाती है वो अकाल में मरते हैं तो वो पिचास में जाते हैं, प्रेत जोनी में पिचास होता है। और जो जिसकी शादी नहीं हुई रहती है वो अकाल मरते हैं तो भवानी रूप में चले जाते हैं। और जो चुड़ैल उड़ैल ये सब होती हैं सब उसी कैटेगरी में आ जाती है। गंदी आत्मा रहती है तो चुड़ैल का रूप ले लेती है। तो जैसे अकाल मृत्यु किसे कहते हैं, मतलब बहुत लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं। अकाल मृत्यु जैसे कोई फांसी लगा के मर गया, जल के मर गया, जल में डूब कर मर गया, एक्सीडेंट हो गया, और जहर खा लिया, और या उनको जो है कि गोली से मार दिया गया, यही सब अकाल मृत्यु हैं। अच्छा, तो जो गोली से तो बहुत लोग जैसे शहीद भी हो जाते हैं, तो शहीद का दर्जा उनको होता है। शहीद इस्लाम में कहा गया है शहीद का दर्जा। जो शहीद होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा इस्लाम में कहा गया, उर्दू लफ्ज है शहीद। तो लेकिन महाराज जी ये भी तो बहुत लोग कहते हैं कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है, उनकी मर्जी से पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर जैसे एक्सीडेंट हो गया वो जानबूझकर तो एक्सीडेंट होता नहीं। ये तो लिखा गया है हमारे रामायण में भी, तुलसी बाबा ने दर्शा भी दिया है कि करे करावे भंजन सोई उमा गति जाने न, उनकी गति को कोई नहीं जानता है। लेकिन एक तरफ यह भी कहा गया है कि करे करावे भंजन सोई उमा गति जाने कोई। तो जो उस कैटेगरी में है, जो उस कैटेगरी में है, जैसे जो अपने में है धूत वही है अवधूत, ऐसी कैटेगरी में जैसे परमहंस, जो हंस गति को प्राप्त होता है वो परमहंस है। तो ऐसी कैटेगरी में जाने पर ही वो गति को जानते हैं कि मेरा क्या गति होने वाला है, जिस पर दर्शाया गया है कि करे करावे भंजन सोई उमा गति जाने कोई। तो कोई में ऐसी कैटेगरी के जो पहुँचते हैं वही इस कैटेगरी को जानते हैं, उनकी गति को जानते हैं। यही है कि अकाल मृत्यु। और ये जो लोग मोहिनी करते हैं ये सब क्या है? ये सब जो हमारे तंत्र में खटकर्म है। खटकर्म में जो है जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, नाशन और मोहन, इसमें भी 3 कैटेगरी और मिला देंगे तो 9 कैटेगरी बन जाता है, जिससे मोहन का सम्मोहन है, वशीकरण का आकर्षण है, ये सब मिला दिया जाता है। तो इस तरह से 8-9 कर्म बन जाते हैं। तो यही वशीकरण तंत्र के अंदर जो है 6 कर्म को मिलाकर उसमें वशीकरण, मोहन दिया गया है तंत्र विधान के अंदर। तो और सब तंत्र, ये सब तंत्र सब नहीं जानते हैं, इसलिए जो है कि जो वाममार्गी पूजा करते हैं वो भूत भवानी यही खाली बताएंगे, लेकिन कर्मों के विषय में, खटकर्मों के विषय में सबको जानकारी नहीं है। और जो ये मतलब जो नज़र टोना, ये सब जो छोटी मोटी जो अभी तंत्र विद्याएं हैं, इन पे क्या कहेंगे? सबसे बड़ा नज़र तो वो है जो अगर किसी के दिल में आह बैठ गया, एक पड़ोसी को देखकर एक पड़ोसी जलता है, सबसे बड़ा जो है आह वही होता है, वही नज़र है, वही टोना, वही सब कुछ है। अब बाबा भोलेनाथ ने मंत्र तंत्र यंत्र दिया है, एक का एक सब, मंत्र ही शक्ति है, तंत्र ही शक्ति है, यंत्र ही शक्ति है। मंत्र का पूरक तंत्र है, तंत्र का पूरक यंत्र है। तो इसलिए हमारे यहाँ का जो तंत्र विधान है बाबा भोलेनाथ के द्वारा जो दिया गया, जब डमरू बजाए थे तो 14 सूत्र निकले थे। उन सूत्रों में, उन सूत्रों से अक्षर निकला, अक्षर से मिलाकर शब्द बने, उन शब्दों से मंत्र बने, जिसमें 40,000 वैदिक, 30,000 सांवर मंत्रों का उत्पत्ति किए बाबा भोलेनाथ ने। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से तंत्र के विधान में जो है कि वार्तालाप चल रहा था, तो बोले कि आप कहते हैं कि मंत्र ही शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि हाँ मंत्र ही शक्ति है। कहे तब दिखाओ। कहे ठीक है, देखिए भूमंडल में। तब मंत्र का प्रयोग करके माता पार्वती को जब दिखलाने लगे तो वो संस्कृत में जितने भी वैदिक मंत्र हैं ये सब मृतलोक के ब्राह्मण जातियाँ जो है संस्कृत वेत्ता हैं, इसलिए गर्भ में पला हुआ एक ब्राह्मण का लड़का भी जो है ब्रह्म बन जाएगा। इसलिए इसे कीलक करिए और सावन मंत्र को आप शमशान दे दीजिए। हर हर महादेव बेटा, शमशान दे दीजिए ताकि कोई शमशान में जाकर सिद्धि प्राप्त न कर सके। इसलिए सावन मंत्रों को शमशान दे दिए, अब वैदिक मंत्रों को कीलक कर दिए। और आज तक कोई पैदा नहीं है कि बाबा भोलेनाथ का कीलक कोई खोले और वैदिक मंत्रों को सिद्ध कर ले। इसलिए वाममार्गी सिद्धि है, वैदिक में इतनी प्रखरता नहीं है जो कि सिद्ध कर ले।
तो जैसे महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण जो योनि को जो मरते हैं वो ब्रह्म बनते हैं, तो और जो जाति के लोग मरते हैं वो क्या बनते हैं? प्रेत बनते हैं, उस कैटेगरी में प्रेत बन जाते हैं। मतलब जितने भी जाति है सब प्रेत बनते हैं? नहीं, जो अकाल में मरेंगे वो प्रेत बनते हैं। जी। और जो ब्राह्मण योनि को किसी भी योनि में मरे वो सिर्फ ब्रह्म ही बनेंगे? जब अकाल मरेगा तब ब्रह्म बनेगा। तो ब्रह्म कितने प्रकार के, मतलब एक ही दो होते हैं? प्रकार के होते हैं, एक महान आत्मा होती है, एक गंदी आत्मा होती है। जो महान आत्मा वो पूज्य के पात्र, दूसरी आत्मा कलुषित आत्मा हो, परेशान करती है। जैसे इसमें महाराज जी के भी सुने हैं जो गूंगे ब्रह्म होते हैं, लोग बोलते हैं उनको। सब एक ही कैटेगरी में। गंदी आत्मा हो गई तो कलुषित आत्मा है, तो दंड देने वाला ब्रह्म बना है। और एक महान आत्मा है जो पूज्य के पात्र है, जो पूजे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आज बिहार प्रांत के भभुआ जिले में जो है हर्षु ब्रह्म महान आत्मा है, जो पूज्य के पात्र है। हमारे मिर्ज़ापुर में मोहन ब्रह्म का स्थान है, जो अच्छी आत्मा है, जो पूजे जाते हैं। हमारे मनिहर के ब्रह्म महाराज हैं, जो बेलथरा में बलिया जिला में, वो पूज्य के पात्र, वहाँ पूजे जाते हैं। जो गंदी आत्माएं हैं वो परेशान करती हैं, तो ब्रह्म पिचास बोले जाते हैं। ये ब्राह्मण जातियों की है। और महाराज जैसे बहुत से लोग हैं भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, कहते हैं ये सब मतलब दिखावा है, सब ढोंग है, पाखंड है। इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सब आड़ में सब मानते हैं, सामने नहीं मानते हैं। ये प्रमाण है कि गांव में किसी भी ब्राह्मण के यहाँ चले जाओ, वो जो है कि रात को अगर कोई किसी प्रकार का तंत्र क्रिया होगी तो भोर में ही लोग जो तंत्र को जानने वाले उनके यहाँ पहुँच जाएंगे, कहेंगे कि देखा रात के हमारी के यहाँ जमाना के पटदरिया में ये काम भले वो काम तो देखा करता हूँ, गाड़ गुड़ तो नान देहले बाटा। हाँ, तो इसलिए और रोड पर आ जाएंगे तो अपने कॉलर को टाइट करेंगे, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं। ये सब खाली फौरेब करते हैं, अब मानते सब हैं। बिल्कुल। और जो महाराज जी जो आजकल सनातन धर्म के लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं। सनातन धर्म था, है, रहेगा। तो सनातन धर्म 184 में एक जोनी प्रेत की है, जो जिसमें बाबा तुलसी ने लिखा है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर इस हमारा हिंदुस्तान विद्वानों का देश है, अगर यह चौपाई अगर 184 में यह प्रेत योनि नहीं होती तो हमारे हिंदुस्तान के विद्वान इसको मिटा दिए होते। और आज तक कोई पैदा नहीं है कि इस चौपाई को मिटाकर 39 चौपाई का 40 बनवा दे। ठीक है, आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है। तो इसलिए 184 की योनियाँ एक प्रेत योनि है, जिसमें बाबा तुलसी ने कह दिया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच जैसे भूत प्रेत, तो इसके लिए कुछ बचाव के लिए घर पे कुछ घरेलू मतलब कुछ उपाय? हनुमान हमारे कलयुग के अंदर हमारे इस समय वर्तमान में सबसे शक्तिशाली देवों में जो है, देवता में जो है कि हनुमान जी को कहा, इसलिए हनुमान जी की जो पूजा करते हैं खुशहाल हैं। इसलिए सारे लोग जो है कि करीब करीब हमारे हिंदू लावी में माता जी का और हनुमान जी का, गणेश जी का सब पूजा करते हैं। और ज़्यादा देहात के अगर हमारे जैसे ये बाम मार्गी पीठ है ओघड़ बाबा का, तो यहाँ आस्था रख लेते हैं तो कल्याण ही होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, महाराज जी ने भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप लोग ये सारी जानकारी हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, और ऐसे भी और रोचक तथ्यों की जानकारी आप हमारी वीडियो में देखते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तो आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।